खुदाम यीशु मसीह जिसका ये फरमाना है कि कोई किसी से इससे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता है कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आपने कभी इस बात का तजुर्बा किया है कि कोई काम जो कि आप दरअसल नेकी के लिए करते हैं, किसी अच्छे मकसद के लिए करते हैं, लेकिन उसका वो रिजल्ट ना निकले, यानी कि जो सोचकर आपने वो काम किया था वैसा ना हो बल्कि किसी और ही शक्ल में वो जाहिर हो जाए। अब वैलेंटाइन डे जो है इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहली चीज तो मैं आपके गोशगुजार ये करना चाहता हूं कि वैलेंटाइन डे जाहिर है कि कोई बाइबली त्यौहार तो है नहीं है कि बाइबल में इसका कोई जिक्र हो, लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो कलीसियाई तारीख से जरूर है और मैं आज आपको इसकी तारीख से आगाह करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वैलेंटाइन डे के हवाले से 3 जो बुनियादी बातें हैं वो बताऊंगा, 3 कलीसियाई रवायात बताऊंगा और फिर हम देख सकेंगे जो मौजूदा शक्ल में वैलेंटाइन डे है ये यहां तक कैसे पहुंचा है। तो उसमें से पहली जो रवायत हमने जहन में रखनी है वो ये है कि कलीसिया का जब आगाज हुआ तो वो सल्तनत रोमा के दौर में हुआ, यानी जब रूमी जो थे वो दुनिया के एक बड़े हिस्से पर सल्तनत कर रहे थे जिसको हम सल्तनत रोमा कहते हैं। तो रोमन एम्पायर में एक त्यौहार मनाया जाता था जिसका नाम था लुपरकैलिया और इस वाले त्यौहार के 2 बड़े अहम हिस्से होते थे। उसमें से पहला हिस्सा यह था कि जो उस वक्त जो रूमी देवताओं के पुजारी होते थे, जो कि उनके प्रीस्ट होते थे, वो 15 फरवरी जिस दिन ये त्यौहार होता था उस दिन वो मखसूस किस्म के गारों में जाते और वहां पर वो 2 तरह के जानवरों की कुर्बानी करते। जो पहली कुर्बानी थी वो एक बकरी की करते और दूसरी कुर्बानी जो है वो एक कुत्ते की करते और फिर बकरी की खाल को वो एक लंबी रस्सियों की शक्ल में काटते, यानी कि स्ट्रिप्स की सूरत में काटते और फिर इन स्ट्रिप्स को वो जो बकरी का खून है उसी में दबोते और उसके बाद ये जो खाल की स्ट्रिप्स होती थी इनको वो मर्द हजरात जो कि लेना चाहते थे उन्हें देते थे और आइडिया ये होता था कि उन्होंने इन स्ट्रिप को, जो बकरी के खाल की स्ट्रिप्स हैं जो बकरी के खून में ही जो है वो डिप की हुई हैं, जाकर जो खवातीन हैं जो कि चाहती हैं कि उनकी ज्यादा औलाद हो तो उस वाली जो स्ट्रिप्स है उनको मारना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जोर जोर से मारना है, सिर्फ रस्म के तौर पर मारना है और आइडिया ये था कि इसके नतीजे में फिर उनकी जो औलाद है वो ज्यादा होगी। तो ये लुपरकैलिया के हवाले से पहला अहम हिस्सा होता था। उसके बाद फिर एक और जो इस दिन की खासियत होती थी कि किसी इलाके में जो नौजवान लड़कियां होती थीं वो अपना नाम जो है वो एक जगह मर्तबान रखा जाता था उसमें डाल देती थी, चूंकि ये त्यौहार है एक तरह समझे कि मेला हो रहा है और वहां पर फिर जो नौजवान लड़के जाते तो वो एक उसमें से पर्ची निकालते और जिस लड़की का नाम वो लिखा होता उस पर्ची से तो वो उसके पास जाते और उन दोनों में दोस्ती हो जाती और इस तरह से उनमें से बाज जो जोड़े थे वो तो शादी कर लेते और बहुत सारे वो होते थे जो कि फिर 1 साल के बाद वो अलग हो जाते और इस तरह से वो नए कपल जो है वो बना लेते थे। तो यहां पर जो आपने याद रखना है कि इस वाले त्यौहार का नाम था लुपरकैलिया और जो तारीख थी इस त्यौहार की वो 15 फरवरी थी। और दूसरी बात जो मैंने पहले कहा कि जब कलीसिया का आगाज हुआ तो उस वक्त सल्तनत रोमा दुनिया पर हुकूमत कर रही थी। तो सल्तनत रोमा की एक अच्छी बात यह थी दीगर मज़हब के हवाले से कि वो कहते थे कि आप जिसकी मर्जी इबादत करें, कि आपको कोई रोक टोक नहीं है, जो भी आपका देवता है, माबूद है, आप उसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपने सल्तनत रोमा के साथ वफादारी दिखाने के लिए लाजमी है कि आप रूमी शहनशाह के लिए जब कुर्बानी चढ़ाई जाए तो आपने उसमें शरीक होना है, या फिर जो उनके देवता हैं जो कि फिर उनमें से बाज जो उनके कैसर या रूमी शहनशाह मर चुके हैं तो उनको देवता का दर्जा दिया गया तो उसकी शान में आपने कुर्बानी चढ़ानी है। तो इस तरह से पता चलेगा कि आप सल्तनत रोमा के साथ वफादार हैं और ज़ाहिर मसीही हमेशा से यीशु मसीह को अपना खुदावंद मानते और इसी सबब से वो ये
नहीं चाहते थे कि किसी तरह की कुर्बानी में शरीक हों, जिसके सबब से सल्तनत रोमा उनको हमेशा मशकूक निगाह से देखती थी। बल्कि ऐसा कानून पास किया गया कि अगर कोई शख्स ऐसी कुर्बानियों में शरीक नहीं होता है तो फिर वो सल्तनत रोमा का गद्दार है और उसको जो है वो अदालत में पेश किया जाए, और अगर तो वो राजी हो जाता है कि वो अपने देवता के साथ रूमी शहनशाह के लिए भी कुर्बानी चढ़ाए तो फिर तो उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसे सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। तो ऐसा जाहिर है कई ईमानदारों के साथ हुआ जिसकी स्टोरीज आप जो है वो कलीसियाई तारीख में देखते हैं। तो उन्हीं में से एक शख्स का नाम जो है वो वैलेंटाइन था। वैसे तो कई वैलेंटाइंस का जिक्र है तारीख कलीसिया में, लेकिन जिसके नाम से ये दिन मंसूब है हम आज सिर्फ उसी का जिक्र करेंगे। और उस हवाले से मुख्तलिफ तरह की स्टोरीज मौजूद है, मुख्तलिफ के लेजेंड्स मौजूद हैं, लेकिन चूंकि फिर इनको बाद में सेंट का दर्जा दे दिया गया तो एक जो रवायत जिसके साथ मैं मुत्फिक हूं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो ये जो खुदा के खादम थे जिनका नाम वैलेंटाइन था, ये रोम में ही रहते थे, इनको गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया और वहां पर इनसे कहा गया कि आप अपने मसीही ईमान का इनकार करें या फिर आप ऐसा करें कि चाहे इस पर कायम भी रहें लेकिन कम से कम आप रूमी शहनशाहों के लिए कुर्बानी चढ़ाएं। तो इसने यानी वैलेंटाइन ने इस बात से इनकार कर दिया गया और फिर उन्हें शहीद कर दिया गया। और जिस दिन वो शहीद हुए ये 14 फरवरी का दिन था। तो अब आपके पास याद रखने के लिए दो अहम बातें हैं कि सल्तनत रोमा में एक दिन मनाया जा रहा है जिसको लुपरकैलिया कहते हैं और ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। और दूसरा फिर हम देखते हैं कि एक खुदा के खादम शहीद हुए जिनका नाम वैलेंटाइन है और वो 14 फरवरी को शहीद होते हैं। अब तीसरी बात इस हवाले से हमें याद रखनी है कि वैलेंटाइन की शहादत के कोई 40 साल के बाद रूमी शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन जो है उसको एक खास किस्म का तजर्बा होता है जिसके नतीजे में वो मसीह का पैरोकार बन जाता है और एक हुक्म जारी करता है कि अब से जो मसीहत है वो कोई गैर कानूनी मजहब नहीं है। और चूंकि अब शहनशाह की हमायत भी हासिल हो गई तो बहुत सारे लोग जो है वो मसीही होने लगे, कुछ तो खुलूस नीयत से और बहुत सारे सिर्फ इसलिए कि अब ये एक ऐसा मजहब है जिससे रूमी शहनशाह खुश है, तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए। लेकिन पॉइंट ये है कि अब कलीसिया जो है वो इज़ार सानी का शिकार नहीं है बल्कि उसे सल्तनत रोमा की हमायत भी हासिल है। और इसी सबब से जो रोम में बिशप होते थे उनको भी खास अहमियत हासिल हो गई और दरअसल ये जो रोम के बिशप होते थे बाद में इन्हीं को पोप कहा जाने लगा। तो 492 ईस्वी में 492 एडी में एक शख्स जिनका नाम ग्लेजियस था वो पोप बनते हैं और फिर अगले 4 साल यानी 496 एडी तक वो पोप रहते हैं। तो अब चूंकि दुनिया के एक बड़ा हिस्सा जो है खासतौर पर यूरोप का जो बड़ा हिस्सा वो मसीही हो चुका है और साथ में हुकूमती हमायत भी हासिल है, तो इसलिए कई तरह के जो कवानीन है वो पोप जो थे वो पास कर सकते थे और उन्होंने 2 जो है कानून पास किए। तो उनमें से पहला जो है वो ये था कि जो लुपरकैलिया नामी ये फेस्टिवल है इस पर पाबंदी लगाई जाएगी, अब से ये नहीं मनाया जाएगा और मसीही लोग जो हैं वो इसमें शरीक नहीं होंगे, इसकी किसी तरह की किसी रस्म में वो शरीक नहीं होंगे, यानी कि इसकी जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं उसमें जो मसीही हैं वो शरीक नहीं होंगे। अब जाहिर है कि जब एक कानून पास हो गया तो फिर ये त्यौहार जो थे उस तरह से मनाया जाना बंद हो गया, लेकिन जाहिर है कि जो रवायात होती हैं वो इतनी आसानी से नहीं जाती हैं बल्कि उनको किसी ना किसी शक्ल में जारी रहती हैं। तो इस तरह से लुपरकैलिया जो है उसका नाम और बाकायदा तौर से जो फेस्टिवल के तौर पर मनाते थे वो तो खत्म हो गया, लेकिन ये जो दिन था यानी 15 फरवरी और जो उसमें बाकी रसूमात थी किसी ना किसी शक्ल में वो जारी रहती हैं। और ख़ास तौर पर वो जो नौजवान जोड़ों की हैं कि वो इस दिन को ख़ास तौर पे मनाते थे कि इसमें वो अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढते थे। और फिर दूसरा जो एक अहम हुक्म पोप ग्लेजियस जो है उन्होंने पास किया वो ये था कि जो वैलेंटाइन है उनको सेंट का दर्जा दे दिया जाए। तो यूं जो वैलेंटाइन है वो अब सेंट वैलेंटाइन बन जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कैथोलिक कलीसिया में आज भी ऐसा होता है कि जो सेंट्स हैं उनके मखसूस डेज होते हैं, उनके नाम से वो दिन मनाए जाते हैं। तो सेंट वैलेंटाइन को जो दिन दिया गया ये 14 फरवरी का था चूंकि उस दिन वो शहीद हुए थे। तो अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो लुपरकैलिया जो है इसको सरकारी तौर पर बैन कर दिया गया है
अब इसका कोई आम जिक्र नहीं होता है। और दूसरी तरफ इससे एक दिन पहले जो वैलेंटाइन है उसके नाम से एक दिन मुकर्रर कर दिया गया है। तो अब जाहिर है कि जो नाम बार बार लिया जाएगा वही दिन मशहूर होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे यूरोप में, उस पूरे इलाके में जो है वैलेंटाइन डे जो कि 14 फरवरी था वो जाना जाने लगा। और दूसरी तरफ लुपरकैलिया जो है उसका नाम खत्म हो गया, जबकि उसकी रसूमात जो है खास तौर पे नौजवानों के दरमियान एक रवायत के तौर पर याद रहा और बाद में सरकारी सतह पर नहीं या ऑफिशियली नहीं, लेकिन किसी ना किसी शक्ल में नौजवान जोड़े इस दिन को सेलिब्रेट करते रहे। तो अब आप जैसा कि इस बात को जानते होंगे कि कोई भी रवायात हो उनको कोई ना कोई जो है वो नाम तो चाहिए होता है। तो ऐसे ही लुपरकैलिया की बचने वाली जो रवायात थी उनको भी कोई नाम चाहिए था। और चूंकि वैलेंटाइन डे जो था, यानी कि जो 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन के नाम से मनाया जाता था, वो साथ ही था। तो इस तरह से ये दो बातें जो है वो आपस में मिक्सअप हो गई और जो लुपरकैलिया के दिन होने वाला जोड़ों का आपस में वो सारा ताल्लुक था उसको दरअसल इस दिन के साथ मंसूब कर दिया गया। तो यूं ये दो मुख्तलिफ बातें थी, इनका आपस में एक मिक्सचर बन गया और फिर वक्त के साथ साथ इन दोनों में फर्क करना जो है मुश्किल हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पोप ग्लेजियस ने जिस दिन को खत्म किया था उसका नाम तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी जो रवायात हैं वो जिंदा रहीं और फिर वो जो उन्होंने दूसरा दिन मुकर्रर किया था सेंट वैलेंटाइन के नाम से, उसके साथ मंसूब हो गई। और इस तरह से ये एक मिक्सचर है जो हमारे सामने आया है। तो अब हमारे पास जो सवाल शुरू में पूछा था कि क्या हमें यह दिन मनाना चाहिए या नहीं, तो उसके जवाब में मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जो कुछ आपने सुना है इसके नतीजे में यह बात तो पूरी तरह साबित हो जाती है कि ये एक सेकुलर डे है। और अगर ये सेकुलर डे है तो जाहिर है कोई ज़रूरी नहीं है इसे मनाया जाए। और ख़ास तौर पर जो कुछ इस दिन में होता है, चूँकि ये सिर्फ अब रोमांस का डे नहीं रहा है, आम तौर पर इसमें बहुत सारी बदकारी शामिल होती है जिसको अक्सर आप सुनते भी रहते हैं। कई तरह के स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आते हैं। तो इसलिए ईमानदार होने के नाते मेरा ख्याल है कि हमें इससे अलग ही रहना चाहिए। और रही अपने जीवन साथी से मोहब्बत के इजहार की बात, तो सिर्फ यही दिन क्यों, हमारे पास हमेशा ही मौका होता है शादीशुदा जो लोग हैं कि वो अपने जीवन साथी को किसी भी वक्त में जो मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। आपकी जो वेडिंग डे होता है हो, उसके अलावा बर्थडेज होते हैं, कई ऐसे मौके होते हैं कि जब गिफ्ट एक्सचेंज हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही दिन हो, ख़ास तौर पर उस वक्त कि जब इसके साथ कई तरह के बुरी बातें जो है वो शामिल हो गई हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।